हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपॉस्ट्रोफी के बारे में, जिसे लिखने में बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि आपकी इस मुश्किल को आसान किया जाए। तो वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो बेसिकली अपॉस्ट्रोफी के दो मेन यूजेस हैं। नंबर 1, अपॉस्ट्रोफी को पोजेशन मतलब मिल्कियत शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। नंबर 2, अगर इंग्लिश में कोई भी लेटर मिसिंग हो तो उसकी जगह अपॉस्ट्रोफी लगाया जाता है, मींस उसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, दो वर्ड्स को एक किया जाता है, उसके लिए अपॉस्ट्रोफी का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सिंपलर यूज़, मतलब अगर आप अपॉस्ट्रोफी में कॉन्ट्रैक्शंस बनाते हैं दो वर्ड्स को ज्वाइन करके, तो उसमें अपॉस्ट्रोफी कैसे यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सेंटेंस में देखा आई एम, तो आई एम को लिखने का जो शॉर्ट फॉर्म है उसमें आप क्या करेंगे, ए को इसमें से हटा देंगे और उसकी जगह आप आई और एम को क्लोज करके ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, वो बन जाएगा आई एम। इसी तरीके से यू आर, योर, ही इज़, हीज़, शी इज़, शीज़, इट इज़, इट्स, आई हैव, आईव, you have, you've, राइट। और अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही कुछ चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, मोस्टली क्या होता है, नॉट में हम ओ को ओमिट करके उन्हें क्लोज करके ऊपर अपॉस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, डज नॉट, डजंट, डू नॉट, डोंट, शुड नॉट, शुडंट, आई विल नॉट, आई वोंट। अच्छा, ये कुछ ट्रिकी कॉन्ट्रैक्शंस हैं जिसमें इंसान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट कर तो दिया लेकिन यहाँ पर ये है कौन सा, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्शन के दो अलग अलग मीनिंग्स हैं। मैं बात कर रहा हूँ आइड की। आई वुड का कॉन्ट्रैक्शन है आइड, इसी के साथ साथ आई हैड का कॉन्ट्रैक्शन भी आइड ही है, लेकिन पूरे सेंटेंस को देखकर आपको पता चल जाएगा ये आई हैड है या आई वुड। आई हैड है तो आगे वर्ब थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ हुई होगी, अगर आइड है तो आगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई होगी। फॉर एग्जांपल, आइड लाइक टू इनवाइट। अब आइड लाइक टू इनवाइट में आई वुड लाइक है, क्योंकि लाइक जो है वो अपनी बेस फॉर्म में है, तो ये आइड लाइक है। लाइकवाइज आई हैड को अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करके आइड लिखेंगे तो आगे थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी और सेंटेंस कुछ इस तरीके से होगा, आइड फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट, I had finished my breakfast। तो ये तो बात हो गई कॉन्ट्रैक्शंस की। अगर हम बात करें अपॉस्ट्रोफी पोजेशन की, पोजेशन का मतलब है मिल्कियत, आप किसी चीज़ के मालिक हैं, या सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट यूज़ किया गया है वो किसी चीज़ का मालिक है। सो कॉन्ट्रैक्शंस में तो हम सिंपली एक अपॉस्ट्रोफी, एक कॉमा ऐड करते हैं, लेकिन जब हम पोजेसिव की बात करते हैं, जब हम लोग अपॉस्ट्रोफी पोजेसिव के लिए शो करते हैं, तो यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी के साथ एक एस भी ऐड होता है। कभी एस ऐड होता है और कभी नहीं होता, तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्टिन स्कूटर इज़ फास्ट। जस्टिन की जो स्कूटर है मतलब जस्टिन की स्कूटर, यहाँ पर आपने मिल्कियत का जिक्र किया है, वो बहुत तेज़ है। इसी तरीके से बसेस व्हील्स आर पंक्चर्ड। बस के जो व्हील्स हैं, बसेस व्हील मतलब एक बस है उसके जो व्हील्स हैं वो पंक्चर्ड हैं। अब यहाँ पर बात आती है कुछ कंफ्यूजिंग कॉन्ट्रैक्शंस की जिसमें अक्सर लोग गलती करते हैं। नंबर 1, अब कुछ नाउन्स होते हैं रेगुलर नाउन्स और होते हैं इरेगुलर नाउन्स। इस टॉपिक पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, इसका लिंक अगर आप इसे डिटेल में देखना चाहते हैं इस टॉपिक को, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, रेगुलर और इरेगुलर नाउन्स का। तो मैं आपको फिर भी एक शॉर्ट बता देता हूँ। रेगुलर नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म बनाते वक्त उसमें एस ई एस आई एस ऐड होता है, जबकि कुछ नाउन्स बिल्कुल चेंज हो जाते हैं अपनी प्लूरल फॉर्म में, जिन्हें हम इरेगुलर नाउन्स कहते हैं। अगर हम रेगुलर नाउन्स का प्लूरल बनाएंगे, फॉर एग्जांपल गर्ल से गर्ल्स बन जाता है। अब आप देख सकते हैं कि अपॉस्ट्रोफी के साथ एस जॉइंट है, अपॉस्ट्रोफी के साथ एस लगता है, लेकिन यहाँ गर्ल के साथ एस ऑलरेडी मौजूद है, तो उसमें आपने क्या करना है, आपने एस को रिपीट नहीं करना। आई नो इट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग, लेकिन कुछ एग्जाम्पल देकर आपके लिए चीज़, आपकी ये कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल्स स्केट्स। अब यहाँ पर एक से ज़्यादा लड़कियाँ हैं, तो गर्ल्स आप लिखेंगे लड़कियों के लिए और आगे गर्ल्स नहीं होगा, गर्ल्स स्केट्स होगा। आप आगे अपॉस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगाएंगे। इसी तरीके से
द बेबीज टॉयज। अब बेबीज जो है वो यहाँ पर प्लोरल के लिए शो हुआ है, बेबीज मतलब एक से ज़्यादा बेबीज, राइट। तो उसमें आगे आप अपॉस्ट्रोफी के साथ एस नहीं लगाएंगे, बेबीज टॉयज जो है वो ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर बात करें इरेगुलर नाउन्स की, तो इरेगुलर नाउन्स में चूँकि एंड में एस होता ही नहीं है, तो आप अपॉस्ट्रोफी के साथ एस लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल माइस मतलब चूहे, द माइसेस विस्कर्स, विस्कर्स मतलब वो जो मूछें होती हैं एनिमल्स की, द माइसेस विस्कर्स। अब हम माइस के साथ अपॉस्ट्रोफी और एस भी लगाएंगे, वजह क्योंकि माइस के एंड में एस ऑलरेडी है नहीं, विच इज़ वाई हम उसमें अपॉस्ट्रोफी और एस ऐड कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, द चिल्ड्रंस बूट्स, द चिल्ड्रंस बूट्स। अब यहाँ चिल्ड्रन आप अच्छा ये भी एक ग्रामर में मिस्टेक है, लोग अक्सर चिल्ड्रंस बोल देते हैं एज अ प्लूरल फॉर्म, जबकि चिल्ड्रन बगैर एस के आता है। एक चाइल्ड है, एक से ज़्यादा है चिल्ड्रन। चाइल्ड्स बच्चे का और चिल्ड्रंस बच्चों के। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है द चिल्ड्रंस बूट्स, बच्चों के जूते। अब यहाँ चिल्ड्रन एक से ज़्यादा है, तो चूँकि चिल्ड्रन एन पर एंड हो रहा है तो आप अपॉस्ट्रोफी के साथ एस लगाएंगे। ये हमारा रूल है अपॉस्ट्रोफी में पोजेशन शो करने का। अब एक सवाल उठता है कि बहुत सारे नाउन्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी एस पे ही एंड हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई नाम है मार्कस या जेम्स। अब ये दो नाम ऐसे हैं जो ऑलरेडी एस पर एंड हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास थोड़ी सी लीनियंस है, आपके पास थोड़ी सी आसानी है ग्रामर में। आपने कोई एक पैटर्न फॉलो करना है। अगर आप चाहें तो अपॉस्ट्रोफी के साथ एस लगाएं या ना लगाएं, ये आपकी अपनी मर्जी है। दोनों जो सिचुएशंस हैं वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन आपको स्टिक टू वन करना होगा। एक के साथ आपने एक को यूज़ करना होगा। ऐसा ना हो कि आपने एक ही हर पीस ऑफ राइटिंग में उस अपॉस्ट्रोफी के साथ एस लगाया और एक के साथ नहीं लगाया। तो आपने कोई एक तरीका चूज़ करना है और उसके साथ आपने रहना है, उसी तरीके को आपने यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल मार्कस's ड्रेस इज़ अमेजिंग। तो यहाँ मार्कस's ड्रेस इज़ अमेजिंग, इस सेंटेंस को ऐसे भी कहा जा सकता है। इसके अलावा इसे आप कहेंगे अगर मार्कस ड्रेस इज़ अमेजिंग, तो ये भी करेक्ट फॉर्म है। अब बात करते हैं कुछ मिस्टेक्स की जो मोस्टली बहुत सारे छोटे बच्चे जो हैं वो किया करते हैं। फॉर एग्जांपल अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म्स बनाते हैं नाउन्स की, तो वो अपॉस्ट्रोफी, चूँकि एस तो लगाना ही है, तो वो अपॉस्ट्रोफी भी ऐड कर देते हैं, जो कि एक मिस्टेक है। फॉर एग्जांपल चेयर, चेयर्स। अब चेयर एक है, एक से ज़्यादा चेयर्स हैं, तो यहाँ पर वो प्लूरल बनाते वक्त भी इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, विच इज़ अ मिस्टेक, जो कि एक मिस्टेक है। आपने कभी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाते वक्त उसमें अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाना अनटिल और अनलेस आप वहाँ पर नाउन की पोजेशन शो कर रहे हो। अब दो सिचुएशंस हैं। नंबर 1, चेयर्स कलर इज़ ब्राउन। अब यहाँ पर चेयर एक ही है, लेकिन अगर चेयर के साथ अगर आपने ऐड करना है एस, तो इसका मतलब है आप चेयर्स मतलब कुर्सियों की बात कर रहे हैं। चेयर्स कलर इज़ ब्राउन, कुर्सियों का रंग ब्राउन है, राइट। लेकिन अगर आपने कहा कि आई हैव 1 चेयर और फिर आपने नेक्स्ट सेंटेंस पे कहा देयर आर 2 चेयर्स, तो यहाँ चेयर्स में अपॉस्ट्रोफी नहीं लगेगा। वन मोर थिंग, एक ही सेंटेंस में ये कंफ्यूजिंग हो सकता है कि आप अपॉस्ट्रोफी को पहचान ना पाएँ कि वो पोजेशन शो कर रहा है या फिर कॉन्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल जूनो इज़ हैविंग अ पार्टी, जूनो इज़ हैविंग अ पार्टी। इस सेंटेंस में आपने कॉन्ट्रैक्शन यूज़ किया क्योंकि आपने इस को कॉन्ट्रैक्ट किया जूनो के साथ और ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगा दिया। यहाँ जूनो के साथ जो अपॉस्ट्रोफी है वो इसके लिए मतलब कॉन्ट्रैक्शन यूज़ हुआ है। ऑन द अदर हैंड अगर आप कहें दिस इज़ जूनोज प्रेजेंट, ये जूनो का गिफ्ट मतलब तोहफा है, तो यहाँ पर आपने पोजेशन शो की है क्योंकि वो प्रेजेंट, क्योंकि वो गिफ्ट जो है वो जूनो का है, तो इस सेंटेंस में हमने पोजेशन शो की है। सो दिस इज़ इट फॉर यू गाइस टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो अंटिल नेक्स्ट लेसन, बाय।